आपका दिल इतना बड़ा है कि आप एक को ही दे सकती हो और सबकी माँ बनो। आप फिर श्रेष्ठ। छोटी वाली भाभी को 15 साल हो गए, तो उसको मतलब एक बच्चा हुआ था पहले, मगर वो होने के बाद में एक डेढ़ घंटा बाद मतलब वो खत्म हो गया। तो 15 साल हो गए। तो मैं मतलब अपनी सोच आपको पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे मैं चाहती हूँ कि अब कोई डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं करवा के कोई अनाथ का हो, जैसे जो कोई बाहर छोड़ जाते, वैसे अगर बच्चा अगर हम लोग जैसे पाले तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि अब डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। अब हम जो कह रहे हैं सुनो, बहुत सारे बच्चे जो लोग छोड़ देते हैं, आप क्या करो उन सभी बच्चों के लिए एक अपने घर या अपने घर पे जो अनाथ बच्चे हैं, केवल एक ही क्यों सेवा करनी है तो एक की ही क्यों, जितने मिल जाएं 2 4 6 10 सबके माँ बाप बन के सबकी परवरिश कर लो, सबका भविष्य संवर जाए। वैसे परवरिश ठीक है, मगर एक अगर इसको खुद का भी रहेगा तो वो, क्योंकि मेरे पियर में मतलब एक भी खुद का यदि होता, यदि विधाता को मंजूर होता कि इनका खुद का हो तो विधाता को देने में क्या आपत्ति है? सबको दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं देंगे? भगवान ये कह रहे हैं तुम एक की माँ नहीं सबकी माँ बन जाओ। इसलिए एक के चक्कर में ना पड़ना। जिन बहुत लोग ऐसे हैं देश में, हमारे जानकारी में भी हैं कि लोगों ने लिया किसी बच्चे को गोद, उसने सारी संपत्ति ले ली, बाद में उनको घर से निकाल दिया। गुरुजी, तो कल को ये स्थिति ना हो, इसलिए आप एक की माँ नहीं, ऐसे अनाथ बच्चों के लिए शायद भगवान ने आपको इस रास्ते पर चलाया कि तुम बहुत बच्चों की माँ बन जाओ और सारा जो तुम्हारा धन है उनकी पढ़ाई लिखाई सेवा में लगाकर उनको खड़ा कर लो और बहुत बच्चों की माँ बन के। नहीं फिर भी गुरुजी अगर जैसे कोई मिलता है, अगर वैसे कोई अनाथ, तो मैं चाहती हूँ कि तो 2 मिलेंगे 4 मिलेंगे, हम तो कहते हैं सैकड़ों मिले आपको। वो तो ठाकुर जी की इच्छा है गुरुजी। ठाकुर जी की वही तो इच्छा है जो हम कह रहे हैं, वही तो इच्छा है, तभी तो हम बोल रहे हैं। हाँ सही है। एक के चक्कर में ना पड़ो, सबकी सेवा। हाँ, अब जैसे ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है तो कोई एक माँ की छोड़ी कर रहा हूँ, सबकी सेवा करो तो सबकी। फिर भी गुरुजी आप इसको आशीर्वाद दीजिए कि इसके भी हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान जो करेंगे बेटा आपके लिए अच्छा करेंगे, है ना। और सबकी माँ बनो, आप फिर श्रेष्ठ माँ कहलाओगी, है ना। प्यार आपका केवल एक, आपका दिल इतना बड़ा है कि आप एक को ही दे सकती हो। आप ढेर बच्चे सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सबसे प्रेम करने वाला श्रेष्ठ होता है। और माँ किसे कहते हैं? बात कराओ इनसे। चलो राधे राधे गुरुजी। माँ किसे कहते हैं? माँ की परिभाषा क्या है? जो बच्चों का विशेष ध्यान दे, अच्छे से रखे, उनको ही माँ कहते हैं। आप माँ बनना चाहती हो? हाँ। जो बच्चे को जन्म देती है गर्भ से, केवल उसी को माँ कहते हैं? नहीं। माँ किसे कहते हैं? सुनो, बच्चे को जन्म देने से कोई भी स्त्री माँ नहीं होती। जिस स्त्री के अंदर करुणा होती है, सबके लिए प्रेम, ये बेटा भी मेरा, ये भी सबको अपने प्रेम की दृष्टि से देखे, उससे बड़ी माँ इस धरती पे कोई नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण को माँ कहा जाता है। त्वमेव माता पिता त्वमेव। भगवान तो पुरुष है, फिर भी उन्हें क्या कहा जाता है? क्या? माँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान सब पर कृपा दृष्टि डालते हैं। शिशुपाल गाली देता था, उसे भी परम गति दे दी। पूतना जहर पिलाने आई, उसे भी परम गति दे दी। इसलिए जिसके हृदय में सबके लिए करुणा है, सबके लिए प्रेम है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो माँ होता है। माँ जैसी करुणा। तो आप सबकी माँ बनो, है ना, सबकी माँ। जो आपको अनाथ बच्चा मिल जाए उसको भी लाओ, उसकी परवरिश करो, और मिल जाए उसकी भी लाओ, बेटी मिले बेटा मिले, अंधा हो लंगड़ा हो, सबको इकट्ठा करो, घर में रखो, घर में सेवा करो, फिर धीरे धीरे उसे बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ जितना बने। ये औरतें अपने अपने बच्चे का पेट देखो, सब भरता है, सब चिड़िया भी भरती है, पर आप वो माँ बनो सबका पेट भरने वाली। अनाथ कोई रह ही ना जाए, आपको इस नाम से पुकारा जाए भविष्य में कि माँ हो तो ऐसी हो, आप जैसी। ठीक है, एक इस छोटी सोचना रखो कि हम तो एक की माँ बनेंगी, बस ना गुरु, सबकी बनो। ठीक है, भगवान करे आपके खूब बच्चे हो। ठीक है, राधे राधे गुरु। खुश रहो।